नमस्ते। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? सर्वनामों की श्रृंखला में आज हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से दो संज्ञाओं, दो वाक्यों या दो बातों के परस्पर संबंध का पता चले, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सर्वनाम अकेला नहीं होता है, इसमें दो सर्वनामों की जोड़ी होती है। जैसे जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो आदि। अब कुछ वाक्यों के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक हिंदी भाषा में कहावत है। इसमें भैंस और लाठी, ये दो संज्ञाओं को जिसकी और उसकी दो सर्वनामों के द्वारा जोड़ा गया है। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, मतलब जिसके पास ताकत होगी वो अपने ताकत के बल पे सब कुछ पा लेता है। अन्याय के द्वारा भी वो मतलब अपनी मन मनचित जो चीज होती है उसको वो पा सकता है। एक बात और ध्यान दीजिए आप कि इसमें जो जिसकी और उसकी है, ये दोनों एक ही के लिए आए, एक ही व्यक्ति के लिए आए। जिसके पास लाठी होगी उसी के पास भैंस होगी, जिसके पास बल होगा उसी को फल, वो सब कुछ उसको मिलेगा। अब वो देखिए, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ ये जो सो है वो इस जो के लिए आया और ये जो सो है वो इस जो के लिए आया। जो जागत है सो पावत है, जो जागता है, जाग के मेहनत करता है, उसे मिलता है सब कुछ, वो पाता है। और जो सोता है, आराम करता है, आलस करता है, वो खो देता है, उसे कुछ मिल नहीं पाता। इसी तरह से मैं वहां हूं जहां तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ ये वहां और जहां जो है वो दोनों एक ही स्थान के लिए प्रयोग किए गए हैं। मैं वहां उस स्थान पर हूँ जिस स्थान पर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। ये दोनों एक ही स्थान के लिए आए दोनों। इसी तरह कमरे की दशा जैसी कल थी वैसी ही आज भी है। जैसी दशा कल इस कमरे की थी वैसी की वैसी आज भी, जैसी आज है वैसी कल थी और जैसी कल थी वैसी आज है। तो कल और आज दोनों की स्थिति को ये जैसी और वैसी के द्वारा जोड़ा गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ ये करनी और भरनी इन दोनों को जैसी और वैसी सर्वनामों के द्वारा जोड़ा गया है। जैसी करनी करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसी तरह देखिए, जिस दिन जन्मदिन है उसी दिन परीक्षा भी है। यहाँ जन्मदिन और परीक्षा इन दोनों को जिस और उसी के द्वारा जोड़ा गया। जन्मदिन और परीक्षा दोनों एक ही दिन है ना? अब ये देखिए, जिसने गलती की उसे सजा अवश्य मिलेगी। यहाँ गलती और सजा को जिसने और उसे के द्वारा जोड़ा गया है। जिसने गलती की है उसी को सजा अवश्य मिलेगी। फिर देखिए, जिसे आपने बुलाया था वो आ गया। यहाँ जिसे और वह दोनों एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग हुए हैं। फिर जो बाहर खड़ा है वो कल भी आया था। यहाँ कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के लिए इसको भी उपयोग है, जो और वह को। जो कल आया था वही व्यक्ति आज भी आया है। तो आपने देखा, संबंधवाचक सर्वनामों में दो सर्वनामों की जोड़ी होती है जो कि दोनों ही एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बात के लिए उपयोग होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको संबंधवाचक सर्वनाम अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके साथियों को भी इसका फायदा मिले। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।